आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आपको बताऊंगा मैथमेटिक्स के सवाल गणित में कैसे करते हैं सॉल्व। तो जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिखा है साइन डेटा बराबर 3/4, तो कॉस डेटा और टेन डेटा का मान बताओ। तो साइन डेटा और कॉस डेटा और टेन डेटा हमें इस तरह के क्वेश्चन आए। ये जो क्वेश्चन हमारे ये है मैथमेटिक्स के, ठीक है, एनसीईआरटी की बुक से दिए गए हैं ये क्वेश्चन मैथमेटिक्स में। और इसे करने के लिए हमें सबसे पहले मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। क्वेश्चन तो आपको बहुत इजी है और सॉल्व करने में भी बहुत छोटा है, लेकिन आपके लिए बहुत भारी लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए इसके रूल नहीं पता है। जब हमें इसके रूल पता होते हैं तो हमें मैथ में क्वेश्चन छोटे लगते हैं और आंसर फटाफट निकालते हैं। तो आइए मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले हमें मैथमेटिक्स में जो थीटा होता है, और ये जो टेन थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब होते हैं ना। तो इनके लिए हमें सबसे पहले एक चार्ट होता है जिसे हमें याद करना पड़ता है। वो चार्ट क्या होता है मैं आपके लिए लिख के दिखाता हूँ। सबसे पहले मान होते ही हैं। तो ये सबसे पहले मैं आपके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा आता है ये रहा। सबसे पहले हमने लिया साइन थीटा। साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर tan थीटा बराबर cos थीटा बराबर थीटा बराबर ठीक है। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले हम साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंबा टेकड़, और टेन थीटा बराबर लंबा बटे आधा, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है, इस तरह से। हाँ, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। और इससे जो मान बनते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। इससे साइन थीटा से जो बनेगा हमारा वो कॉसेक थीटा हमारा, यानी कॉसेक थीटा। साइन थीटा जो है हमारा कॉसेक थीटा थीटा। और कॉसेक थीटा जब बनता है तो कॉसेक थीटा जो था हमारा साइन थीटा से बना कॉसेक थीटा, और साइन थीटा का मान उल्टा कर देते तो हमारा कॉसेक थीटा पे रख देता। साइन थीटा का मान हमने उल्टा किया तो हमारा हमें कड़ बटे लम, कड़ बटे लम, इस तरह से, ठीक है। हाँ, साइन थीटा से बना कॉसेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा बनेगा तो कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉट थीटा बराबर आधार बटे लम, ये रहा, ठीक है। टेन थीटा से बना कॉट थीटा, और कॉट थीटा को जब हम रखेंगे तो आधार का मान, तो इसका टेन थीटा का मान उल्टा कर देंगे तो हमारा आधार बटे लम हो जाएगा, तो वो कॉट थीटा का मान हो जाएगा। तो कॉस थीटा में आधार बटे कर, और इससे कॉस थीटा से बनेगा सेक थीटा। तो सेक थीटा जब हम बनाएंगे तो उसे हम उल्टा कर देंगे, कॉस थीटा के मान को उल्टा कर देंगे तो सेक थीटा का मान निकल के आएगा। इस तरह से सेक थीटा, सेक थीटा आधार बटे कर, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। और एक टेन थीटा का एक मान और होता है, वो मैं आपके लिए बता रहा हूँ। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा भी होता है, थीटा, ठीक है। इस तरह साइन थीटा बराबर, ओ सॉरी, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा ये भी होता है। और एक उसको एक उल्ट कॉट थीटा का मान एक और होता है कॉट थीटा, इससे बनेगा कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा से बना कॉट थीटा, और कॉस थीटा का जो मान हम देखेंगे तो ये जो साइन इसे उल्टा कर देंगे तो जैसे टेन से बना कॉट, और कॉट का मान यानी कि इसे उल्टा कर देंगे तो वो कॉट का मान हो जाएगा। तो ये हमारा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा, इस तरह से। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हमें इसे चार्ट को याद करना होगा। हम इसे रिवीजन मार लेंगे, इसे याद रखेंगे तो फिर हमें ये सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। और इसके बिना कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। सबसे पहले हमें ये रूल याद करना है, मान, क्योंकि जब भी साइन थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और कॉसेक थीटा, कोई भी थीटा पूछेंगे तो उसका मान यहीं से स्टार्ट होगा, और यहीं, और इसे हम जब इसमें रख देंगे तो हमारा मान निकल के आएगा। तो ठीक है, इस सबसे पहले हमें यही याद करना पड़ेगा, उसके बाद हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी।
तो सबसे पहले ये हुआ। अब एक ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। अब मैं आपके लिए इसका वो बताता हूँ, एक और बताता हूँ इसका। तो हमें बना त्रिभुज। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया त्रिभुज। इस त्रिभुज को हमने नाम दिया ए बी और सी। ठीक है, इस तरह से ये लिया हमने त्रिभुज। त्रिभुज को हमने एबीसी का नाम दे दिया। अब ये ए इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर ए हो जाए, इधर हो जाए, इधर हो, किधर भी रख जाओ, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, ये सिर्फ मैंने नाम के लिए दिया है, एक नाम दिया है इस त्रिभुज को एबीसी। ठीक है, इस तरह से ए कभी ऊपर भी आ सकता है, कभी नीचे भी आ सकता है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, हाँ, अब मैं आपके लिए बताता हूँ इसका क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ। साइन थीटा बराबर हमने सबसे पहले दिया ये साइन थीटा, थीटा बराबर 3/4। ठीक है, ठीक है, साइन थीटा 3/4। ठीक है, साइन थीटा वाला लंब/कर्ण होता है हमारा, लंब/कर्ण। ठीक है, साइन थीटा वाला लंब/कर्ण, ये हमारा साइन थीटा वाला लंब/कर्ण। अब इसे हम, ये हमारा रहा, ये रहा हमारा कर्ण, ये रहा हमारा लंब, ये रहा आधार, ये रहा हमारा कर्ण, ये रहा लंब, ये रहा आधार। ठीक है, इस तरह से हम, तो हमने हमारा ये वाला लंब लिया हमने, लंब। ठीक है, लंब को उठा के हमने इधर रख दिया, ये हमारा लंब हो गया। अब ये कर्ण हो गया, कर्ण को उठा के हमने इधर रखा, ये हमारा कर्ण है। त्रिभुज को में भी हमें ये याद रखना पड़ेगा, ये आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है। ठीक है, इस तरह से। और जब भी हमारा कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, ये बात आपको याद रखनी होगी, कर्ण हमारा फिक्स रहता है और लंब और आधार चेंज होता रहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण हमेशा फिक्स रहता है एक ही जगह पे। तो कभी लंब आधार बन जाएगा, आधार लंब भी बन सकता है, इस तरह से हो सकता है, लेकिन कर्ण अपनी जगह फिक्स रहेगा। तो ये आपको याद रखना। ठीक है, हाँ, ये हो गया इतना। और अब हमें इसे हमने ए और सी में दिया, ए सी मिला हमें और बी सी मिला, और ए और बी हमें नहीं मिला, तो ए और बी निकालेंगे हम। तो वो कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ सॉल्व करके। सबसे पहले हमें ए और बी निकालना है आपसे। सबसे पहले हमने लिया क्या निकालना, ए और बी। ए और बी बराबर अंडर रूट बना है इस तरह से। ठीक है, ए और बी के लिए हमने लिया ए और सी, ए और सी स्क्वायर माइनस बी और सी स्क्वायर। ठीक है, बराबर ए और सी। ठीक है, ए और सी कितना हमारा, ए और सी है 4 स्क्वायर माइनस वी और सी हमारा 3 स्क्वायर। ठीक है, कारण 4 को 4 में गुणा करते 16, इस तरह से माइनस 3 3 9। ठीक है, इस तरह से 16 में से 9 गया। जब देखिए हमने इस तरह से किया, अब हमने क्या किया, 16 में से 9 माइनस होगा हमारा। ठीक है, 16 में से 9 गया तो हमारे पास बचेगा 7। 7 हमने ये उतारा अंडर रूट। ठीक है, और 7 का वर्ग नहीं बनता, तो हम जब 7 का, जिसका वर्ग नहीं बनता जिस संख्या का, तो उसे हम वापस अंडर रूट के अंदर ही वैसे ही रख देंगे। किस पे, त्रिभुज पे। ठीक है, त्रिभुज हमारा ये रहा और हमें अंडर रूट 7 मिला, तो 7 का कोई वो नहीं बनेगा वर्ग, तो हम 7 को अंडर रूट 7 ही लिख देंगे इस तरह से, ये रहा 7। ठीक है, ये अंडर रूट 7 उठा के हमने इधर रख दिया। अब ये हमारे क्या मिला, आधार। ठीक है, इस तरह ये आधार मिल गया, ये त्रिभुज हमारा पूरा हो गया। त्रिभुज हमारा पूरा हो गया। अब ये क्वेश्चन त्रिभुज भी इतना पार्ट हुआ हमारा। ठीक है, हम साइन थीटा का मान निकाला हमने, और अभी हमें किसका चाहिए, कॉस थीटा का और टेन थीटा का। तो टेन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हमने कॉस थीटा का मान निकाल के बताऊंगा आपको। कॉस थीटा लिया हमने, सबसे पहले कॉस थीटा बराबर, और cos थीटा बराबर ये रहा। और इस cos थीटा के लिए हम इस चार्ट में आएंगे। ठीक है, इस चार्ट में से हम देखेंगे cos थीटा का मान क्या हुआ। तो cos थीटा का मान अगर देखा जाएगा हमारा, तो ये आधार बटे कर्ण है। ठीक है, और अगर cos थीटा का मान हमारा आधार बटे कर्ण, तो ये वाला मान आधार बटे कर्ण उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, इसमें cos थीटा का आधार बटे कर्ण, तो ये लिया हमने आधार बटे कर्ण। ठीक है, ये ले लिया हमने आधार बटे कर्ण, है नी। हाँ, अब हमें
आधा बटे कर बराबर, अब हमें आधा देखना है इसमें, हमें आधार पर अपने देखना आधार पर क्या हमारा, तो आधार कितना हमारा, ये आधार हमारा कहाँ है, आधार हमारा ये √7, ठीक है। हाँ, तो कड़ गया हमारा 4, तो हमें आधार कड़ का वो दे देना है इसे, ठीक है। तो आधार है हमारा √7, √7 के अंदर 7, कड़ कितना हमारा 4, ये रहा हमारा आधार कार्ड, ठीक है। हाँ, ये कॉस का मान दे दिया हमने, ठीक है। और टेन थीटा का भी मान पूछा, तो टेन थीटा का मान होता है हमारा लंब बटे आधार, ठीक है, इस तरह से। और देख लें यहाँ पे लंब बटे आधार, तो ये टेन थीटा का मान हमें बचे नहीं, ठीक है। टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर हमारा आधार बटे, टेन थीटा का मान है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, आधार, ठीक है, इस तरह से। चलिए tan थीटा लंब बटे आधार, अब लंब और आधार देखेंगे तो क्या लंब हमारा ये आधार ये, तो 3/√7, ठीक है, इस तरह से 3 बटे में √7, तो ये हमारा क्वेश्चन का सॉल्व हो गया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। और जिस तरह से हमने पूछा था साइन थीटा और हमारा 3/4, ठीक है, तो कॉस थीटा और tan थीटा का मान था, साइन थीटा का मान हमने ये निकाला। सबसे पहले हम ये करेंगे, उसके बाद में हम त्रिभुज बनाएंगे, त्रिभुज बना के हम इस पे आएंगे, त्रिभुज को अपना पूरा पार्ट पूरा करेंगे। जब ये पार्ट पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद में जो अगले क्वेश्चन में पूछा गया होगा उस पार्ट का जवाब देंगे। तो उसमें हमारा ये पूछा गया कॉस थीटा और tan थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा का मान दे दिया, tan थीटा का मान दे दिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें यहीं तक पूछा गया, तो इसका आंसर हमारा ये tan थीटा का मान ये है, कॉस थीटा का मान ये है, ठीक है, इस तरह से। तो मैं आपके लिए दूसरा एग्जांपल बताता हूँ, लेकिन बेसिक यही है। और आपके लिए ये चार्ट याद करना पड़ेगा, जब तक आप इस तरह का चार्ट को याद नहीं करेंगे तब तक आपके लिए कोई क्वेश्चन इजी नहीं होगा। तो सबसे पहले आप रूल के लिए याद करें, क्योंकि पूरी मैथमेटिक्स रूल पे टिकी हुई है। जो रूल होते हैं जिन्हें फॉलो करते हैं उससे उसकी बेस पे मैथ आती है हमें। तो मैथ के लिए हमें सबसे पहले ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, सबसे इजी है और सबसे छोटा है, सबसे हल्का यही कॉन्सेप्ट है। बाकी सब इससे बड़े ही बड़े आएंगे, सबसे छोटा है तो यही है और बेसिक है ये। तो ये तो आप कौन सी, इससे स्टार्टिंग होगी आपकी मैथ की, ठीक है। तो ये मैथ की पहली सीढ़ी है। उसके बाद आप ऊपर छत तक जब पहुंचेंगे तो सबसे पहले छोटी छोटी चीजें इन्हें आप क्रॉस करना पड़ेगा। उसके बाद आपके लिए बड़े सवाल आएंगे। जब तक आपके लिए छोटे छोटे सवाल नहीं आएंगे तब तक बड़े ही नहीं आ सकते। पहले आप छोटे छोटे सीखें, उसके बाद बड़े जाए। एकदम बड़ा क्वेश्चन कोई भी ले लेंगे आप, सॉल्व नहीं होगा, आपको सॉल्व नहीं होगा, साथ ही साथ में आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन है इन्हें सॉल्व करना सीखना होगा, उसके बाद में मैथ के बड़े क्वेश्चन पे आएंगे। तो ये मैथ की मैंने सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताया आपके लिए। अब क्वेश्चन दूसरा लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल दूसरा। हाय गाइस, ये अपना एग्जांपल नंबर 2, और इसमें देखिए क्या कह रहा है, साइन डेटा बराबर 3/5, तो कॉस डेटा और टेन डेटा का मान याद करना है। तो हमें ये एग्जांपल भी उससे मिलता ही जुलता है, ठीक है। इसमें उसमें बस 3 की जगह 4 था, और इसमें सॉरी यहाँ पे 5 की जगह 4 था, इसमें मैंने 5 कर दिया, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल में उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया भाई, ये मान सेम रखने पड़ेंगे भाई, करने की तरीका ये भैया। तो मैं सेकंड एग्जांपल आपको करके बता रहा हूँ कैसे करना है हमें। देखिए सबसे पहले हमें साइन डेटा लेना है, तो हमने इसका एग्जांपल में हमने सबसे पहले लिया है साइन डेटा, साइन डेटा बराबर 3/5, ठीक है, इस तरह से। साइन डेटा बराबर 3/5, तो साइन डेटा बराबर लंब बटे का होता है, लंब बटे का। जिस तरह से हमने लिया साइन डेटा बराबर लंब बटे का और 3/5, और हमें त्रिभुज बनाना होगा। सेकंड स्टेप ये होता है हमारा, त्रिभुज बनाना पता है हमें। ए बी सी का नाम दिया और लंब होकर कौन सा था वो देखिए, लंब ये रहा हमारा 3, कड़ ये रहा हमारा 5, ठीक है। लंब हो गया, कड़ हो गया, अब आधार निकालना होगा। आधार के लिए हमें सेकंड थर्ड स्टेप कराना होगा। इस तरह से लिया हमने, करना ए और बी बराबर √7 ये दिया, ए और सी स्क्वायर माइनस प्लस बी और सी स्क्वायर, ठीक है। ये कहा हमने, ए और सी बराबर हमारा 5 माइनस बी और सी बराबर 3 स्क्वायर, और 5 को जब 5 से पहाड़ देखिए, इस तरह से हमने दिया है हमारा थर्ड स्क्वायर में। और 5 को 5 से पहाड़ देंगे, इसको वर्ग निकालेंगे तो कदम 25, ठीक है, 25, 3 3 9, 9, ठीक है। और ये पहाड़ा ये दिया बचम 25, 3 3 9, हमने वर्ग निकाल दिए हैं इसके। और हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले हमने 25 को 9
तो 25 में से जब 9 माइनस कर देंगे हम तो हम बचेंगे क्या, 25 में से 9 गए तो हम बचेंगे 16। ठीक है, 25 में से 9 माइनस किए बचे 16, और 16 का वर्गमूल होता है 4 चौक 16। इस तरह से और 4 चौक 16, 4 में हम 12 निकालेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है हाँ, और आधार बराबर हमारा 4। ठीक है, इस तरह से ये निकाल लिया हमने, आधार बराबर हमारा 4। और हमें cos थीटा और tan थीटा का मान देना है। तो cos थीटा का मान क्या है, सबसे पहले लिखें cos थीटा tan थीटा। cos थीटा बराबर है हमारा और कर बटे आधा, कर बटे नहीं क्या हमने cos थीटा बराबर आधा बटे का। ठीक है, cos थीटा बराबर आधा बटे का, सॉरी cos थीटा बराबर आधा बटे cos थीटा बराबर आधार बटे का, आधार बटे का है, और tan थीटा लंब बटे आधा। ठीक है, तो हमने लिया cos थीटा और tan थीटा दोनों का मान ले लिया। मान के लेने में आधा कितना हमारा 4, 4 का है हमारा 5। ठीक है, लंब कितना हमारा 3, आधा हमारा 4। ठीक है, इस तरह से हमने ये मान रख दिया है tan थीटा